स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको हार्मोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इनको केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, रासायनिक संदेशवाहक भी कहते हैं। ये इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रिएट होते हैं और ब्लड के मीडियम से होल बॉडी में, पूरी शरीर में फैलते हैं और वहाँ पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। अब बच्चों, हार्मोन्स की हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में ये घुल जाते हैं। दूसरी बात, हार्मोन्स जो होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। हार्मोन्स मोस्टली जो है या तो स्टीरॉयड होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या एमिनो एसिड होते हैं। जैसे कि सेक्स हार्मोन्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं, ये स्टीरॉयड होते हैं। इसी तरीके इंसुलिन हार्मोन्स क्या होता है, एक प्रकार की प्रोटीन्स होता है। हार्मोन्स केमिकल कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, लेकिन ये सीधे रिएक्शन को इफेक्टिव नहीं करते हैं। यह बेस ऑफ रिएक्शन को यानी क्रिया आधार को प्रभावित करते हैं। जैसे बच्चों, हम आपको बताने चल रहे हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। ये कोशिका कला की पारगम्यता को क्या करता है, बढ़ा देता है। जब कोशिका कला की पारगम्यता को बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज की खपत बढ़ जाएगी, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। इसलिए बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिस्पायरेशन और एटीपी का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, जिससे पूरा फिजियोलॉजी यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस की रेट बढ़ जाएगी। इसलिए इसको लाइफ ऑफ टेम्पो हार्मोन्स भी कहते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी में कहीं स्टोरेज नहीं होते, वो बनते रहते हैं और यूज होते रहते हैं। अगर इनका यूज नहीं है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कभी रीयूज्ड हार्मोन्स नहीं होते हैं। बच्चों, हार्मोन्स जो होता है ये फीडबैक सिस्टम से कंट्रोल होता है। जब बॉडी को हार्मोन्स का रिक्वायरमेंट होता है तो हार्मोन्स बनता है, नहीं रिक्वायरमेंट होता तो हार्मोन्स नहीं बनता है। तो इस प्रकार आपने हार्मोन्स की कुछ प्रॉपर्टियों को जाना। अब बाकी हम कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।